Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to finish your lesson number 7 of the 9th class. And in this lessons, we are discussing about packing. Okay. So, yesterday I taught you the next second part of this lesson. Today, I'm going to finish this lesson. Before teaching this lesson, I would like to say you something extra better. Your September UT will be held on 15 September. So you will try for your study for your UT. Okay, so let's start. देखिए क्या कह रहा है. I will take my oath. मैं शपथ खा के कह सकता हूँ. I put it down on that chair. कि मैंने उस चीज़ को जब वो मक्खन उतार रहे थे तो जो मक्खन जो उतारा था मैंने कहाँ पे रखा था उसको पाउच को मैंने चेयर के ऊपर रखा था. सैड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. उसने खाली सीट की तरफ देखते हुए कहा. आई सा यू डू इट माई सेल्फ. मैंने भी आपको ये करते हुए देखा था. नॉट ए मिनट अगो. एक मिनट पहले नहीं. सैड हरीश. हरीश ने भी कहा. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट. अब उन्होंने क्या किया कि कमरे के अंदर वो इधर उधर देखना उन्होंने शुरू कर दिया. एंड देन दे मेट अगेन. और जब दोबारा वो वापस मिले इन द सेंटर. उस कमरे के बिल्कुल सेंटर के अंदर. एंड स्टेयर एट वन अदर. और उन्होंने एक दूसरे को घूरा. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स. बहुत ही असाधारण बात. आई एवर हियर्ड ऑफ. क्यों मैंने कभी नहीं सुना. सैड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा. सो मिस्टीरियस. बहुत ही रहस्यमय का बात. सैड हरीश. हरीश ने भी कहा. देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ द हरीश एंड साइट. जब जॉर्ज ने क्या किया हरीश के पीछे गया और उसने उसको देखा. वाई हेयर इज इज ऑल द टाइम. क्यों ये तो पूरे समय से ही यहाँ पे थी. ही एक्सक्लेम्ड. उसने कहा. इंडिग्नेटली मतलब हैरान होते हुए उसने कहा. वेयर कहाँ पे है. क्राइड हरीश. हरीश चिल्लाया. स्पाइनिंग मूव राउंड पीछे घूमते हुए. स्टैंड स्टिल कैंट यू. सीधे खड़े रहो. क्या आप एक जगह सीधे खड़े नहीं रह सकते हो. रोड जॉर्ज. जॉर्ज ने चिल्लाया. फ्लाइंग आफ्टर हिम. घूमने के बाद. अब कह रहे हैं एंड दे गोट इट ऑफ. और उन्होंने इसको उतार लिया. एंड पैक्ड इट इन द टी पोट्स. और उसने उसको चाय के केटली के अंदर उसको डाल दिया. अब आगे एक नया करेक्टर आता है भाई इसके अंदर. मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स. अब यहाँ पे जो मोंटमोरेंसी है ये कौन है भाई. यहाँ पे एक उसका पालतू डॉग है. इट इज़ द पेट डॉग. और उसका नाम क्या है भाई. मोंटेरेसी. ये इसका भी इसमें वर्णन करता है. किस तरह से इसका वर्णन किया जाता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोंटमोरेंसी जो है. एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेट इन द वे. जो माउंट मोरेसी का जो एम्बिशन था उद्देश्य जीवन का उद्देश्य क्या था कि किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाना. इन द वे एंड स्वोर्न एट. और उसको गाली सुनने की आदत में था. वो उसकी ऐसी इच्छा रहती थी. वो ऐसा ही था. इफ ही कैन स्विम इन एनीवेयर. क्योंकि वह कहीं जगह पर भी जाके घुस जाता था. वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड. जहाँ पर उसकी किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती थी. एंड बी अ परफेक्ट नॉनसेन. और बिल्कुल जो नॉनसेन वाली बात जो होती है बिल्कुल क्या कर देने वाली बात होती है भाई. परेशानी कर देने वाली जो बात होती है. वेयर सॉरी एंड मेक पीपल मैड. और वह इंसानों को पागल बना देता था. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड. और वह अपने सिर के ऊपर किसी चीज को पाता मतलब उसकी पिटाई करते. देन ही फील्स. तब वह महसूस करता हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. कि उसका जो दिन है वो खराब नहीं गया. टू गेट समबडीज टू स्टेबल्स ओवर हिम. टू गेट समबडीज स्टेबल किसी को विवश करना. एंड कोर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर्स. और क्या कह रहा है. और लगातार 1 घंटे तक कोसते रहना. ही इज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट. उसका मुख्य जीवन का उच्च उद्देश्य था. एंड व्हेन ही वाज सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसिस्ट बिकम्स क्वाइट अनब्रेबल. और
जब इसको वह प्राप्त कर लेता था तो उसका घमंड बिल्कुल असहनीय सा हो जाता था, मतलब उसका जो घमंड बिल्कुल प्राउड फील करता था कि हाँ भाई मैंने अपना जीवन में कुछ कार्य किया है। अब देखिए, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वह वहां पे आया और वस्तुओं के ऊपर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, केवल उसी समय जब उनको पैक करना चाहते थे तो वह उन वस्तुओं के ऊपर आया और वो आकर बैठ गया। एंड ही लेबर्स अंडर द फिक्स्ड बिलीव डेट, और वह क्या करता, उसके साथ पूर्ण विश्वास के साथ संघर्ष करता रहता। Whenever Harris and Joris reached out their hands, जब भी कहीं हारिस और जॉर्ज किसी चीज को लेने के लिए अपने आगे हाथ बढ़ाते, इट वॉज हिज कोल्ड डंप नोज, और वह हमेशा क्या मिलता उसको, डेट दे वांटेड, उसको हमेशा उसका जो गीला ठंडा नाक ही उसको मिलता। जैसे क्योंकि कुत्ते की आदत होती है, जब कोई हाथ ऐसे करता है तो वो कुत्ता हमेशा क्या सोचता है कि ये कोई मुझे खाने की चीज दे रहा है, तो वो अपनी नाक उसके हाथ के ऊपर टच करने की कोशिश करता है। He put his leg into the jam, अब उसने अपने जो टांग जाम में डाल दी। एंड ही वरीड द टी स्पून, और उसने जितनी भी जो चम्मच से थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया। एंड ही प्रिटेंड डेट द लेमन्स वर रेड, और उसने बहाना लगाया कि जो नींबू है वो क्या है भाई, चूहे हैं। एंड गोट इनटू द हम्पर, और उसने उसको प्रवेश करते हुए एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उसने क्या किया, 3 नींबुओं को कुचल दिया अपने मुंह से। बिफोर हारिस कुड लोड्स हिम विद द फ्राइंग पैन, मतलब जब वह हारिस उसको जो तलने वाले जो पैन है उससे उसके ऊपर वार करता है, इससे पहले उसने 3 नींबुओं को खराब कर दिया था। हारिस सेड आई इंकरेज्ड हिम, अब हरीश ने क्या कहा कि मुझे इसको कुत्ते को ये काम करने के लिए उकसाया है। आई डिड नॉट इंकरेज हिम, मैंने इसको नहीं उकसाया। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट, कि जो कुत्ता जो होता है इस तरह का कुत्ता, उसको किसी भी तरह के कोई प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ द नेचर, वह स्वाभाविक होता है, ओरिजिनल स्किन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और वह इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की जो बकवास करने के लिए वो पैदा होता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब क्या कह रहा है कि जो पैकिंग कार्य का जो काम था वो 10 बजे चला था, और उसका कब कंप्लीट हुआ भाई, 12:50 के अंदर कंप्लीट हुआ। एंड हरीश सेट ऑन द बिग हम्पर, अब हरीश क्या है, जो वो खाने की चीज़ जिसने पैक की थी उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, उसको ऐसा विश्वास है कि उसको कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, कि यदि कोई भी चीज़ टूटी हुई मिलेगी तो वो अवश्य ही टूटी हुई है। विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट हिम, जिसको उसको बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस हुआ। ही सेड, ही आल्सो सेड ही वाज रेडी फॉर बेड, और उसने क्या कहा कि वह सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम भी भाई सोने के लिए तैयार है। हरीश वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, अब क्या कह रहा है कि जो हरीश था वो भी उस रात्रि हमारे पास सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, और हम कहाँ पे चले गए भाई, ऊपर सीढ़ियों पर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड, अब हमने क्या किया भाई, बिस्तर के लिए टॉस किया। एंड हरीश सेड टू स्लीप विद मी, और हरीश को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, अब उसने क्या कहा कि जे क्या आप बिस्तर के अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर। आई सेड, मैंने कहा, जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने क्या कहा कि मैं प्राय रूप से बिस्तरों के अंदर ही सोना पसंद करता हूँ। हरीश सेड इट वाज ओड, हरीश ने क्या कहा कि यह बहुत ही ज़्यादा ओड है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा कि व्हाट टाइम सेल आई वॉक यू फेलोज, कि मैं आपको किस समय उठाऊं। हरीश सेड, हरीश ने कहा कि 7, क्या कहा कि भाई आपको हमें 7 बजे उठा देना है। आई सेड, मैंने कहा नो 6, नहीं 6 बजे आपको उठाना है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता हूँ। हरीश एंड आई हैड अ बिट ऑफ रॉ, बिट ऑफ रॉ का अर्थ क्या होता है, आपस में बहस हो जाना ओवर इट, इसके ऊपर। बट एट लास्ट स्पेल्ड द डिफरेंस एंड सेड 6:30, लेकिन कुछ जो झगड़े के बाद कुछ अंतर क्या हुआ कि हम सभी किसके ऊपर सहमत हो गए कि भाई 6:30 के ऊपर हम खड़े हो जाएंगे। वो कहा सेट 6:30 जॉर्ज, जॉर्ज हमें 6:30 के ऊपर जगा देना। वी सेड, हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, अब जॉर्ज ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वी फाउंड, हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, इसके ऊपर जाते हुए, डैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, कि वो
कुछ देर पहले ही सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर वी कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। और हमने जो रास्ते में जो नहाने के जो बर्तन जो रखे थे उसको एक साइड में रखा, जैसे कि सुबह उठते ही हम इसके अंदर नहा ले। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ, और हम कहाँ पे चले गए भाई, बिस्तरों के अंदर चले गए। अब देखो बेटा यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द थ्री मेंस इन अ बोट, ये इस काव्य में से, इस लेसन में से ये लिया गया है। ठीक है, तो कल इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।